मैरिजुआना ऐसा चीज जिसको लेके डिबेट का अंत नहीं, जिसको लोग माल, स्टाफ, ग्रास, गांजा, वीट या होली के टाइम भांग भी बुलाते हैं। वीट एक ऐसा चीज जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है और शेड्यूल 1 ड्रग बोल के बैन भी करके रखा है। किसी भी इंडियन पेरेंट्स को जाके पूछ लो, पापा वीट क्या होता है? बेटा वो ड्रग्स है, ड्रग्स, नाम मत लो। फिर वही अंकल होली के टाइम बोलेंगे, बाबा का प्रसाद है, महादेव का प्रसाद है, पिलाओ भाई पिलाओ, चराबा है। तो गांजा कौन सा जुपिटर से आया है? वो भी नेचुरल हर्ब है, वो भी उसी पेड़ का हिस्सा है। मैरिजुआना एक ऐसा नेचुरल हर्ब जो 1985 तक हमारे देश में लीगल था, बट 1985 में अमेरिकी प्रेशर में आके राजीव गांधी की सरकार इसे बैन कर दिया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सो दोस्तों, आज मैरिजुआना के बारे में ऐसा कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ जो शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं ये प्रूव करूंगा मैरिजुआना अ ट्री ऑफ इमोर्टैलिटी और अ वेनम। नमस्कार, स्वागत है आपका डिग्बी शो में। मैं आपका होमिल बड्डी। आज का टॉपिक मैरिजुआना। पहले जान लेते मैरिजुआना है क्या। एक पेड़ है, नाम है कैनबिस सैटिवा, जिसका ओरिजिन है सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसके सूखे फूलों के पंखुड़ियों से मैरिजुआना बनता है, जिसको हम लोग गांजा, स्टॉप, पॉट, माल, ग्रास बोलते हैं, जिसको स्कोर किया जाता है। हेलो मोहित, 200 का माल स्कोर करना भाई। इसका बड्स को रगड़ रगड़ के, इसका हशीश को हाथ में लगा के आग में सेक के चरस बनाया जाता है। इसी प्लांट का और एक वैरायटी है जिसको हम लोग हिम्प बोलते हैं। इसका पत्ते और बीज से भांग तैयार होता है। बेसिकली भांग के ऊपर हम लोग के देश में इतना रिगरस तरीका से बैन नहीं लगाया गया है। कल्चरल रीजन भाई, जहाँ पे मैरिजुआना उसी पेड़ का हिस्सा है। सिगरेट का जैसे निकोटीन, अल्कोहल का जैसा इथानॉल, वीट का जो चीज आपको नशा देता है उसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड। बेसिकली हमारे बॉडी में पहले से ही एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है। ये क्या है मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। हमारा बॉडी नेचुरली कैनाबिनॉइड्स बोल के एक केमिकल रिलीज करता है। जब वो कैनाबिनॉइड्स हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स के संस्पर्श में आते तब हम लोग का ब्रेन फील गुड केमिकल रिलीज करता है, जिससे ब्रेन रिलैक्स फील करता है। वीट का जो चीज नशा देता है उसके अंदर भी कैनाबिनॉइड्स होता है। तो जब कोई वीट स्मोक करता है या किसी भी तरह से बॉडी के अंदर देता है तो ब्रेन रिलैक्स फील करता है, क्योंकि वो कैनाबिनॉइड्स उसके अंदर ऑलरेडी है। मतलब हमारा बॉडी कैनबिस ले सकता है, ऐसा ही ढांच में पहले से ही तैयार करके रखा है। इसका कुछ फायदा जान लीजिए जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। नंबर 1, नेचर्स बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। अभी डिस्कस किया कैनबिस लेने के बाद कैसे ब्रेन रिलैक्स फील करता है। जब ब्रेन रिलैक्स फील करता है तो स्ट्रेस को क्या बोलता है? अबे तू जा रे, अभी मैं रिलैक्स मोड पे हूँ। नंबर 2, कैंसर ट्रीटमेंट। आइसोब्यूटेनस ऑयल, जो कैनबिस का ही एक डेरिवेटिव है, उसको यूज किया जाता है चिल्ड्रन का कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 3, क्रोनिक पेन। नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन 10,000 लोगों के ऊपर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद प्रूव किया मैरिजुआना क्रोनिक पेन को रिलीव कर सकता है। नंबर 4, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन। क्लिनिकल साइकोलॉजी रिव्यू के मुताबिक मैरिजुआना आपका अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन को किल कर देता है। मतलब अगर ड्रग और अल्कोहल विवेक को बिटोए हुए तो मैरिजुआना सेल्मन बॉय। नंबर 5, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी, ये सब रोगों में यूज होता है कैनबिस। एक रिसर्च किया गया कुछ बच्चों के ऊपर जो लोगों का ड्रेवेट सिंड्रोम बोल के एक डिजीज था। बेसिकली ये ड्रेवेट सिंड्रोम वाला रोग में बहुत सारा ऑपरेशन होता है। वो बच्चे लोगों के ऊपर कैनाबिनॉइड्स देने के बाद देखा गया जहाँ पे 12 ऑपरेशन होता था, अब वहाँ पे 6 ऑपरेशन हो रहा है। 3 बच्चों को तो ऑपरेशन करने का जरूरत ही नहीं हुआ। एक रिसेंट न्यूज सुन लीजिए। फोर्ब्स 21 जुलाई 2020 को एक न्यूज निकाला, उसने लिखा था टारपिन्स एंड कैनाबिनॉइड्स दुगना अच्छे से काम करता है कोविड-19 इन्फ्लेमेशन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में।
मतलब इसका इतना बेनिफिट है, कभी कभी लगता है इसको नेशनल ट्री क्यों नहीं घोषित किया। आपको क्या लगता है, हम लोगों को इसका बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं था? देन प्लीज बी अपन माय फ्रेंड। हम लोग का 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या बोला जाता है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन बिकॉज ऑफ इट्स मैजिकल चार्म एंड स्पेल। अथर्ववेद चैप्टर 11 वर्ग नंग 6 वर्ष नंग 15। पंच रजवानी विरुदम सोम सेस्त्वानी ब्रह्मा दर्भो भांगो यवह सहतेनो मुंचत्व अमहस। पे भांगो किसको मेंशन किया जा रहा है? गेस 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 गेस। कैनबिस। अकॉर्डिंग टू वेदा कैनबिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्लांट। और इसको क्यों यूज किया जाता है? बेसिकली इसको यूज किया जाता है टू इंप्रूव मेमोरी, टू क्योर डिजीज लाइक मलेरिया, कैंसर एक्सेट्रा। अथर्ववेदा में कैनबिस को मेंशन किया गया है एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय गिवर एंड लिबरेटर। हिंदू माइथोलॉजी में स्वयं महादेव के साथ गांजे का वर्णन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, उसमें कैनबिस को पेन किलर के रूप में डाइजेशन इंप्रूव करने और एपेटाइट बढ़ाने में यूज किया जाता है। इतना सैक्रेड प्लांट्स कि इसका पत्ते को गार्डियन एंजल बोला जाता है और इस पेड़ को बोला जाता है फादर ऑफ पेनिसिलिन। और रुकिए, सिर्फ हमारे ग्रंथ में लिखा है क्या? द उनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस बाय मुस्लिम्स इन मेडिएवल इंडिया। वो लोग कैनबिस को एंटीस्पास्मोडिक एंड एंटी कॉन्वल्सिव जैसा नर्वस सिस्टम डिजीज में यूज करते थे। मुगल सम्राट हुमायूं को एक हैश ब्राउनी बहुत पसंद था जिसका नाम था मजून, विच इज अ कैनबिस स्वीट कॉन्फेक्शनरी। सिख फाइटर्स भांग पी के युद्ध करने जाते थे जो उन लोगों को अच्छा फाइट करने और पेन रिलीफ होने में मदद करता था। आयुर्वेदा एंड तिब्बती रिचुअल्स में कैनबिस को ओरली दिया जाता था मलेरिया को क्योर करने। आयुर्वेदा में इसको बोला जाता है विजया, हु कॉन्कर्स। मादक जो टॉक्सिसिटी को हटाता है। कामदा जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। रुचया जो टेस्ट का सेंसेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा डाइजेशन को बढ़ाता है और अच्छी नींद देता है। जहां पे अल्कोहल के बारे में शुद्ध संहिता में लिखा है अल्कोहल एंड वेनम मतलब विष सेम चीज है। तो इसको बैन क्यों किया गया? एक बात जान लो भाई साहब, अच्छा बनो बट इतना भी अच्छा नहीं कि कोई आके आपका लेके चले जाए और आप कुछ कर भी ना सके। सर बात ये हुई कि 1961 में अमेरिकी प्रेशर में आके यूएन एक कन्वेंशन में कैनबिस को हेरोइन एंड एलएसडी जैसा शेड्यूल 1 सिंथेटिक ड्रग कैटेगरी में डाल दिया। यूएन पढ़े लिखे सूट बूट वाले लोग, अरे गधो, ये मटका है, मटका, इसमें मिट्टी डाला, बीज डाला, पानी डाला, पेड़ उगा, इसको मैरिजुआना कहा जाता है। सिंथेटिक कैसे हुआ बे? सिंथेटिक कैसे हुआ? कॉमन सेंस। बट इंडिया ने उस टाइम उसमें साइन करने से साफ मना कर दिया। जाहिर सी बात, क्योंकि उस टाइम मैरिजुआना यूज करके आयुर्वेदा में वेरियस मेडिसिन बनाया जाता था। मतलब इसका आयुर्वेदा में वो मकाम हासिल है जो क्रिकेट में विराट कोहली को, एक्टिंग में डॉन को तो सारे मुल्कों की पुलिस ढूंढ रहे, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाय, अमिताभ बच्चन को और सड़कों पे गाड़ी चलाने में सलमान भाई। अब क्रोनोलॉजी समझिए। बैन किसने करवाया? यूएस ने। इलीगल किसने करवाया? यूएस ने। इंडिया में ये आज तक बैन है, बट खुद के 33 स्टेट्स में यूएस ने इसको लीगल कर दिया फॉर मेडिकल पर्पस। 11 स्टेट्स में इलीगल है फॉर रिक्रिएशनल पर्पस एंड 16 स्टेट्स में डिस्क्रिमिनलाइजेशन किया गया है। इवन इट इज लीगल मोर देन 40 कंट्रीज। मजे की बात तो ये है कि इन देशों में ग्रॉस हैप्पीनेस रेट इंडिया से बहुत ज्यादा और सुइसाइड रेट इंडिया से बहुत कम है। दरअसल एक पूरा गेम अमेरिकन फार्मास्यूटिकल लिकर एंड टोबैको कंपनीज का है। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया माँ, सभी ने मेरे को धोखा दिया माँ, सभी ने धोखा दिया। तो जान लेते हैं मैरिजुआना अगर लीगल हुआ तो किन किन लोगों का प्रॉब्लम होगा। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, क्योंकि लोग अगर कम बीमार पड़ेंगे तो मेडिसिन कम खरीदेंगे, मेडिसिन कम खरीदेंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस बंद होगा। सेम चीज डॉक्टर की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि लोग अगर कम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास भी कम जाएंगे। नंबर 2 अल्कोहल एंड सिगरेट्स कंपनी का, क्योंकि ये दो चीज इंडिया को बहुत सारा टैक्स देता है और मैरिजुआना अगर लीगल हुआ तो अल्कोहल एंड सिगरेट एडिक्शन कम हो जाएगा, जिससे ये दो कंपनीज का तो लत लग जाएगी। नंबर 3 ड्रग्स।
एक क्लिनिकली प्रूव्ड है गांजा कोकेन एंड हेरोइन जैसा सिंथेटिक ड्रग का एडिक्शन को कम कर देता है। तो ये लोगों का धंधा भी चौपट। और देखिए वॉशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट है, जिन जिन स्टेट्स में मैरिजुआना लीगल हुआ उन स्टेट्स में पेन किलर्स कंजम्पशन में कमी आई। इसके साथ उन स्टेट्स में अल्कोहल कंजम्पशन में भी 10% गिरावट आई। और ये जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ वाले बोलते हैं कि मैरिजुआना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इन लोग को फंडिंग कौन देता है? गेस 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 गेस, फार्मास्यूटिकल, लिकर एंड टोबैको कंपनीज। हेल्थ की बात जहां पे है तो सिगरेट एंड अल्कोहल इज 114 टाइम्स मोर डेंजरस देन कैनबिस। आपको एक छोटा सा टेबल दिखाऊंगा, इस टेबल के माध्यम से आप समझ जाएंगे कोई भी साइकोएक्टिव ड्रग्स कितना एडिक्टिव है और सेहत को कितना खराब करता है। आपका एकदम लेफ्ट साइड में देखिए है मैरिजुआना, उसके साथ सेम ही लाइन पे है कैफीन। मतलब मैरिजुआना उतना अनहेल्दी एंड एडिक्टिव है जितना की कॉफी। फिर उससे भी ऊपर उठेंगे तो एक एक करके एडिक्टिविटी बढ़ता जाएगा, जैसे अल्कोहल, फिर कोकेन, फिर निकोटीन, मॉर्फिन और एकदम एंड में हेरोइन। इंडिया में हर साल 2.5 मिलियन लोग दारू के ओवरडोज के वजह से मरते, बट आज तक मैरिजुआना के ओवरडोज के वजह से कितने लोग मरे? 0। ओवरडोज होगा भी कैसे? पता है गांजा का ओवरडोज कब होता है? जब आप 15 मिनट में 680 केजी गांजा फूकते हो, विच इज इम्पॉसिबल। पर बोलते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाता है उसे तुमसे मिलाने के लिए। अगर कल रात 8 बजे मोदी जी डिक्लेयर किए, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद से गांजे के ऊपर से पाबंदी हटाया जाता है, आपको क्या लगता है ऐसा होगा तो सब काम काज छोड़ के बिस्तर बिठा के गांजा फूकना स्टार्ट करेंगे? नहीं है बॉस। सिगरेट दारू लीगल है तो सड़कों पे सब नशेड़ी और बेवड़े घूम रहे क्या? आपको क्या लगता है गांजा बैन है मतलब ब्लैक में नहीं मिलता? ब्लैक मार्केट इज फूलिंग एंड फॉलिंग एंड फूलिंग। आप बाहर जाओ, किसी भी इंसान जिसका आंख छोटी, आंख लाल और सदा मुस्कुराते हुए चेहरा दिखेगा, सिर्फ जाके बोलना, भाई माल है क्या? हेलो रक्षित, 200 का माल स्कोर करना भाई। अगर 1985 में मैरिजुआना बैन नहीं होता तो इसका सदुपयोग भी होता, मेडिसिन भी बनता, मजा भी आता, गवर्नमेंट टैक्स भी कमाता और इंडिया बनता आत्मनिर्भर भारत। अच्छा है ना यूएस का, खुद बैन करा दिया और मास लेवल पे बेचता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ मैरिजुआना को मेडिकल या हेल्थ पर्पस में नहीं यूज करते, हेम्प कल्टीवेशन में कुछ डेरिवेटिव्स भी निकलते हैं, जैसे फूड सप्लीमेंट्स, बॉडी केयर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इटीसी, जो यूएस के इकोनॉमी को ऑलरेडी बूस्ट कर रहे हैं। कैनबिस इंडस्ट्री साल 2024 तक यूएस के इकोनॉमी में $37 बिलियन ऐड करेगा। पता है 37 बिलियन डॉलर्स कितना होता है? 2.5 लाख करोड़। हाँ, लीगल मैरिजुआना मार्केट 2027 तक 5 लाख करोड़ कमाएगा। 2.5 लाख करोड़ मतलब आप इंडिया के ईस्टर्न साइड का कुछ 4-5 स्टेट्स लोग है ना, उसका अगर आप ऐड करोगे और जीडीपी कैलकुलेट करोगे, उसका जीडीपी भी 2.5 लाख करोड़ से कम आएगा। और सुनिए, अमेरिका जिन जिन स्टेट्स में मैरिजुआना लीगल किया उस स्टेट्स में क्राइम रेट्स में गिरावट आई। बट क्या मैं आपको मैरिजुआना लेने के लिए या गांजा फूकने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? जी बिल्कुल नहीं। डंबल फेंक के मारूंगा अगर कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखा कि भैया आज से मैं गांजा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक गाने के सहारे में इस चीज को समझाने का अर्ज करूंगा। माँ की ज्यादा प्यार औलाद को दे बिगाड़, ज्यादा पानी देने से मर जाएगा यौन झाड़। ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं जितना हो सके ज्यादा पानी पियो। मत इसका मतलब ये नहीं कि आप बाल्टी वाल्टी पानी पियोगे, उल्टी तो होगा ही बॉस। आपका पेट इतना सा है और खाना अगर इतना सारा खाओगे तो उल्टी तो होगा ना। और लेने का जरूरत क्या है? हम लोग इनो लेते हैं जब हम लोग का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जब आपका नेचुरली डाइजेस्ट हो रहा है तो इनो लेने का जरूरत क्या है? जब आपको सुबह उठ के बिना किसी चीज के पेट साफ हो रहा है तो चूरन लेने का क्या जरूरत? इसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप जान लीजिए। अगर आपका एज 18 साल से नीचे है और माल फूकते हो, इट विल अफेक्ट योर ब्रेन डेवलपमेंट। तब ऐसा सीन होगा, माँ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा माँ। नंबर 2, इट इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस। हालांकि दारू और सिगरेट की तरह इसका बॉडी को कोई लत नहीं लगाता, बट गांजा आपका मन को लत लगाता है।
मन का आदत हो जाता है, वो हल्का लाइट वेटेड वाला फीलिंग्स का। नंबर 3, एनी काइंड ऑफ स्मोक इज बैड फॉर योर हेल्थ। सी, आयुर्वेदा में इसको बोला गया है उपभिषद, मतलब माइल्डली पॉइजनस। इसका पॉइजनस इफेक्ट को कम करने का कुछ तरीका है, जैसे भांग को दूध में मिला के पीना। दूध मिलाने से इसका पॉइजनस इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। पता है आयुर्वेद में मेडिकल marijuana कैसे बनता था? पहले गांजा को पानी में सोक किया जाता है, फिर उसको निचोड़ के, उसको सुखा के, फिर घी में तल के मेडिकल marijuana तैयार किया जाता है। और जो लोग गांजे में सिगरेट मिला के पीते हो, बॉस वो सेम इफेक्ट कर रहा है जो सिगरेट करता है। लास्ट ऑफ ऑल, द वन थिंग दैट इज गुड फॉर योर लंग्स, दैट इज ऑक्सीजन। इस वीडियो बनाने का मकसद आपको गांजा पीने के लिए इन्फ्लुएंस करना नहीं था, बल्कि सही और गलत सामने रखना था, सो यू कैन चूज व्हाट इज बेटर फॉर यू। अगर आज का डीपी शो आपको पसंद आया तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। गालियां और तालियां दोनों का स्वागत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज योर होमेल बडी। स्टे फिट, स्टे वेल।